ना वीकनेस ऑफ द स्ट्रेटजी, तो सबसे पहली वीकनेस रही कन्फाइंड टू फूड क्रॉप्स. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ रिमेन कन्फाइंड टू वीट एंड राइस क्रॉप्स ओनली. मैंने पहले ही बताया कि वीट और राइस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी और वहीं पर सीमित होकर रह गई, मतलब ज़्यादा पैदावार केवल इन्हीं में हुई. लेकिन हम जो परचेज कर रहे थे वो दालें वगैरह ये ज़्यादा कर रहे थे बाहर से, ठीक है ना. तो इट डिड नॉट कवर परसेस प्रोग्रेस इन आवर मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स वाइज, जैसे कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स एज बीन वेरी स्लो. मतलब जो मेन अपने को बाहर से एक्सपोर्ट करके और जो अपने को बाहर का पैसा दिला सकती थी उस पर इन्होंने काम नहीं किया. तो इसका जो मेजर इफेक्ट आया वो वीट और राइस पर आया, मतलब एक सीमित होकर रह गई. ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था. लिमिटेड कवरेज. द फार्मर्स हु कुड benefit from HYV seeds required reliable irrigation facility and also financial resources to purchase fertilizers and pesticides, etc. As a result, the Green Revolution could not be expanded everywhere in the country. मैंने पहले ही बताया कुछ स्टेट्स में होकर रह गया था, तो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केवल यहीं पर ये हुआ था, सारे में ये फैल नहीं पाया. उसके बाद में इनइक्वालिटी अमंग फार्मर्स. ओनली बिग फार्मर्स हैव बेनिफिटेड, क्योंकि उन्होंने इसको अडॉप्ट किया. वही लोग, उनके पास पैसे थे तो पहले उन्होंने ख़रीद लिया और यूज़ किया, और धीरे धीरे आम जनता तक पहुंच पाई. ये लॉन फैसिलिटी वगैरह तो बाद में आई ना. तो बड़े फार्मर्स को इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके पास ज़मीनें भी बड़ी बड़ी थी, तो बड़े फार्मर्स को इसका फ़ायदा ज़्यादा हुआ. अनडिज़ायरेबल सोशल इफेक्ट, तो इसको भी हम 2 टाइप्स में देखेंगे. फर्स्ट, द इंक्रीज यूज ऑफ फार्मर मशीनरी हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर लेबर. ओके. द सेकेंड, बिग फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स हैव नाउ फाउंड इट मोर प्रॉफिटेबल टू कल्टिवेट लैंड themselves. There is thus a tendency on their part of evicate tenants from their lands. This has lead to a greater incidence of landlessness among the poor farmer, है ना. तो पुअर फार्मर्स के लिए फिर वही वाली स्थिति आने लग गई, ज़मीन जाने लग गई, उनकी फसलें सस्ती पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ले रहे थे, जो इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे उनकी फसलें महंगी पड़ने लगी. तो वापस वही स्थितियाँ आपकी आने लगी, पुअर फार्मर के लिए लैंडलेस होने लग गए. फिर आपका लिमिटेड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, क्योंकि केवल वीट वगैरह में देखने को मिला. ग्रीन रेवोल्यूशन नो डाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, बट जवार, माइस, इनमें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज नहीं होने पाया. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट. द मोस्ट डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इकोलॉजिकल. द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब इससे क्या होगा, अगर आप एक्सेस यूज़ करोगे तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा. ये कैंसर जैसी बीमारियां और आ रही है, ये इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमारा जो गेहूँ हम खा रहे हैं वो भी कैसा है, केमिकलाइज्ड है. सब्जियां हम खा रहे हैं, फ्रूट्स हम खा रहे हैं, तो उन्होंने पैदावार को तो बढ़ा लिया, लेकिन उनको केमिकल्स डाल डाल के हमारे शरीर में वो केमिकल पहुंचा दिए. कैंसर जैसी बीमारियां इसी का कारण है. आज आम हर 10 लोग के बाद आप एक आदमी को देखोगे तो वो कैंसर से जूझ रहा है. तो इसकी वजह यही है कि हमारा खान पान जो है वो पूरी तरह से केमिकलाइज्ड हो चुका है. उन्होंने केमिकल्स को यूज़ कर करके हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब कर दिया है. क्लियर. तो हार्मफुल इफ़ेक्ट आ गया समझ में. हेल्थ पर भी इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट आया, एनवायरनमेंट पर भी आया है. जो आपकी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में हम उनसे मिनरल क्या करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, है ना. और बड़े बड़े जंगल काट काट के हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर खेत बना रहे हैं. तो इस तरह से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम भी बदल रहा है और हमारा हेल्थ सिस्टम भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. तो ये क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी ग्रीन रेवोल्यूशन की. तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर होगा.